स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब के चैनल पर टॉपर्स क्लासेस में। आज हम क्लास 10 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो कि पूरे मैथ का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आज हम लेक्चर नंबर 2 को हम पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि यहाँ पे हमको कौन कौन सा क्वेश्चन दिया है और हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, और यहाँ पे हमको क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर हमको थर्ड का फर्स्ट हमको दिया गया है। और प्यारे बच्चों, जो हमको क्वेश्चन है वह क्वेश्चन बोल रहा है फॉर द फॉलोइंग एपी। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो हमको क्वेश्चन दिया गया यह क्वेश्चन पहले से ही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। राइट द फर्स्ट टर्म। राइट द फर्स्ट टर्म का मतलब होता है कि प्यारे बच्चों हमको ए की वैल्यू निकालना है। और बोल रहा है एंड कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस का प्यारे बच्चों मतलब होता है कि हमको डी की वैल्यू निकालना है। ओके बच्चों, इसका मतलब है कि यहाँ पर हम क्वेश्चन में हम सबसे पहले ए की वैल्यू निकालेंगे, तो फिर यहाँ पे हमको ए मिलेगा प्यारे बच्चों 3। क्यों? क्योंकि जो इसका फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म कितना है 3 है, तो फिर यहाँ पे हमको 3 मिलेगा। और हमको बोल रहा है क्या कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है डी। और जो यहाँ पे यदि हम डी की वैल्यू निकालेंगे तो इसको निकालेंगे A2 माइनस A1। ओके बच्चों, और यदि हम A2 को A1 में से घटाएंगे तो फिर हमको प्यारे बच्चों यहाँ पे हमको दिया गया है 1 माइनस 3 बराबर माइनस 2। इसका मतलब है कि यहाँ पर प्यारे प्यारे बच्चों जो हमको कॉमन यहाँ पर डिफरेंस जो आएगा वह कॉमन डिफरेंस हमको प्यारे बच्चों यहाँ से हमको यहाँ पे मिलेगा d बराबर 2। इसका मतलब है कि प्यारे बच्चों यहाँ पर हमको d की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। और बच्चों यहाँ पे हमको दिया गया है a बराबर 3। ओके बच्चों, और हमको प्यारे बच्चों यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है -5 -1 3 7 डैश डैश डैश। इसका मतलब है कि यहाँ पर प्यारे बच्चों हमको सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन में हम क्या निकालेंगे, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म का मतलब है कि ए की वैल्यू निकालेंगे। और यहाँ पे ए की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी आएगी, ए की वैल्यू आएगी -5। ओके बच्चों, और यहाँ पे हम ए की वैल्यू हम निकालने के बाद अब हम यहाँ से निकालेंगे हम प्यारे बच्चों कॉमन डिफरेंस। और जो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आएगा उसका हमको फार्मूला पता है, डी बराबर A2 माइनस A1। ओके बच्चों, और जो यहाँ पे हमको दिया गया है यह A1 की वैल्यू है, यहाँ पे दिया गया यह A2 की वैल्यू है, यह A3 की वैल्यू है और यह A4 की वैल्यू है। ओके बच्चों, इसका मतलब है कि यदि हम A2 को यदि हम A1 में से घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, कॉमन डिफरेंस। और यहाँ पे A2 की प्यारे बच्चों कितनी वैल्यू है, -1। इसका मतलब यहाँ पे लिखेंगे -1 माइनस A1। A1 की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, -5 है। इसका मतलब है कि यहाँ पे लिखेंगे हम प्यारे बच्चों -1 +5। और प्यारे बच्चों यदि हम -1 से +5 को घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा प्यारे बच्चों, 4 आएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो हमको कॉमन डिफरेंस आएगा डी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी प्यारे बच्चों, 4 आएगी। ओके बच्चों, और हमको प्यारे बच्चों यहाँ पर हमको क्वेश्चन नंबर थर्ड हमको दिया गया है 1/3 5/3 9/3 13/3। और हमको प्यारे बच्चों यहाँ से यदि हम क्वेश्चन को यदि हम सॉल्व करेंगे तो फिर यहाँ पर हमको आएगा ए मीन फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म यहाँ पर हमको कितना है, यह है A1, या फिर इसको हम ए भी बोलते हैं। ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। इसका मतलब है कि यहाँ पे क्वेश्चन में हमको फर्स्ट टर्म और A1 दोनों की वैल्यू सेम होता है। और जो यहाँ पे हमको दिया गया है यह किसकी वैल्यू प्यारे बच्चों, A2 की। और जो यहाँ पे थर्ड दिया गया है यह हमको A3 की प्यारे बच्चों वैल्यू है। और जो यह दिया गया यह हमको A4 की वैल्यू है। ओके बच्चों, अब देखिए, अब हमको यहाँ पे जो हमको क्वेश्चन हमको दिया गया है इस क्वेश्चन में यदि हम देखेंगे तो यहाँ से हम निकालेंगे फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म इसका मतलब है कि किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू। प्यारे बच्चों यदि हम यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, 1/3 आएगा। ओके बच्चों, और हम ए की वैल्यू निकालने के बाद अब हम निकालेंगे कॉमन डिफरेंस डी। और यहाँ से डी की वैल्यू आएगी 5/3 माइनस 1/3। 5/3 कहाँ से आएगा प्यारे बच्चों, यहाँ से आएगा A2 माइनस A1।
A2 को यदि हम A1 से प्यारे बच्चों घटा देंगे तो फिर यहाँ पे जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा A2 माइनस A1। ओके बच्चों, अब देखिए, अब हम यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आएगा प्यारे बच्चों, 3 आएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1। इसका मतलब है कि जो डी की वैल्यू आएगी 5 में से यदि हम वो 1 को घटाएंगे तो प्यारे बच्चों 4/3। ओके बच्चों, और देखिए, और जो हमको यहाँ पर जो हमको आंसर हमको प्यारे बच्चों मिलेगा, यह डी की वैल्यू है 4/3, और यहाँ से जो हमको ए की वैल्यू मिलेगी वह ए की वैल्यू 1/3 मिलेगी। ओके बच्चों, यही हमारा, यह क्या है प्यारे बच्चों, कॉमन डिफरेंस है। यह क्या है प्यारे बच्चों, कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस। ओके बच्चों, और जो हमको यहाँ पे दिया गया यह क्या है, फर्स्ट टर्म, दिस इज द फर्स्ट टर्म। ओके बच्चों, और प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमको एक और क्वेश्चन दिया गया है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। और जो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमको क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में हमको फर्स्ट टर्म निकालना है। फर्स्ट टर्म हम जब भी निकालेंगे तो फिर यहाँ पे जो पहला नंबर होता है यही इसका क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। इसका मतलब है कि यहाँ की वैल्यू किसके बराबर है, A1 बराबर A। इसका मतलब है कि इसका जो यहाँ से फर्स्ट टर्म आएगा A1 की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, 0.6 होगी। फिर हम प्यारे बच्चों यहाँ पे यह A1 की वैल्यू है और जो यहाँ पे वैल्यू है यह किसकी वैल्यू है, A2 की वैल्यू है। ओके बच्चों, इसका मतलब है कि अब हम यहाँ पे निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब है क्या, डी की अब हम वैल्यू निकालेंगे, और जो डी की वैल्यू आएगी वह कितनी आएगी, A2 माइनस A1 आएगी। ओके बच्चों, जो यहाँ से डी की वैल्यू आएगी वह वैल्यू A2 माइनस A1 आएगी। और यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, A2 की वैल्यू कितनी है, A2 की वैल्यू है 1.7 माइनस A1 की वैल्यू कितनी है, 0.6। अब हम यहाँ पर A2 में से A1 को घटाएंगे, यहाँ पे कितना है, 1.7 माइनस 0.6। 7 में से यदि हम 6 को प्यारे बच्चों घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा। ओके, और डेसिमल के स्थान पे डेसिमल और यहाँ पे 1। इसका मतलब है कि यदि हम 1.7 में से यदि हम 0.6 को घटाएंगे तो यहाँ पे प्यारे बच्चों कितना आएगा, 1.1। इसका मतलब है कि इसका जो आंसर आएगा वह आंसर कितना आएगा, 1.1। यहाँ पे जो 1.1 आया है यही क्या है प्यारे बच्चों, कॉमन डिफरेंस है या फिर डी की वैल्यू है। ओके बच्चों, यहाँ पर प्यारे बच्चों हमको जो अगला टॉपिक दिया गया है उस टॉपिक का नाम है nth टर्म ऑफ एन एपी। यहाँ पर nth टर्म का मतलब है फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, और यहाँ पर हमको nth टर्म का एक और मतलब है क्या, सेवेंथ टर्म। इसका मतलब है कि दिन को कोई भी दिन को क्वेश्चन दिया गया है तो फिर हम उस क्वेश्चन की सहायता से फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, सेवेंथ टर्म, एट टर्म, टेंथ टर्म, 15th टर्म निकाल सकते हैं। और जो प्यारे बच्चों इसका इसका यहाँ पे फार्मूला होता है, वह फार्मूला का वैल्यू होता है, वह फार्मूला होता है A n बराबर A+n-1 × D। यहाँ पर यह क्या है, यह इसका फार्मूला है, जहाँ पर ए क्या है, फर्स्ट टर्म, ए इज फर्स्ट टर्म, ए इज फर्स्ट टर्म, और यहाँ पे डी क्या है, डी है बच्चों कॉमन डिफरेंस। डी क्या है, कॉमन डिफरेंस होता है। ओके बच्चों, इसका मतलब है कि हमको जो यहाँ पे क्वेश्चन हमको दिया जाएगा उसी हम क्वेश्चन की सहायता से हम फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म निकालेंगे। लेकिन क्वेश्चन को निकालने से पहले जो हमको यहाँ पे फार्मूला दिया रहेगा इसी फार्मूले की सहायता से हम क्वेश्चन को हम प्यारे बच्चों सॉल्व करेंगे। ओके, ओके प्यारे बच्चों, अब हम इसको हम एग्जाम्पल की सहायता से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर प्यारे बच्चों एक हमको एग्जाम्पल हमको दिया गया है, फाइंड द
10th term of the AP 2, 7, 12 डैश डैश डैश। इसका मतलब है कि प्यारे बच्चों यहाँ पर एक हमको AP दिया गया है, एक हमको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया है, और जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो कितना है, 2 है, 7 है, 12 है, और इसमें बहुत सारे नंबर हैं। ओके बच्चों, इसका मतलब है कि जो हमको यहाँ पे फर्स्ट टर्म दिया गया यह क्या है, ए की वैल्यू है, ए मतलब फर्स्ट टर्म, और जो हमको फर्स्ट टर्म दिया गया है वह कितना प्यारे बच्चों, 2 है। और यहाँ पे फिर हमको एक और चीज़ दिया गया है, वह क्या दिया गया है, डी दिया गया है। डी मीन्स कॉमन डिफरेंस, और जो कॉमन डिफरेंस का फार्मूला हमको पता है A2 - A1। तो बच्चों जो हमको यहाँ पे कॉमन डिफरेंस का फार्मूला पता है वह क्या है, A2 - A1। और हम यहाँ से हम A2 यहाँ पे कितना है, 7 है, 7 में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा प्यारे बच्चों, 5 आएगा। इसका मतलब है कि हमको क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म मिल गया और कॉमन डिफरेंस मिल गया। और हमको एक और देखिए चीज़ क्वेश्चन में हमको पता है, क्वेश्चन का हमको nth टर्म का फार्मूला देखिए पता है। फार्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है बच्चों, ए एन का फार्मूला होता है nth टर्म ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब हम सबका इसमें वैल्यू पुट करेंगे, यदि हम सबका इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी प्यारे बच्चों, 2 है, 2 प्लस एन, एन की वैल्यू कितनी है, 10 माइनस वन इंटू डी, डी की कितनी वैल्यू है प्यारे बच्चों, 5 है। इसका मतलब है कि यदि हम यहाँ पे क्वेश्चन में लिखेंगे, और देखिए यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो अब हम यहाँ पे कितना लिखेंगे, ए टेन बराबर 2 प्लस 10 में से 1 घटाएंगे, 9 मल्टीप्लाई बाई 5। इसका मतलब है कि प्यारे बच्चों यहाँ आएगा A10 बराबर 2 प्लस 9 5 जा 45। इसका मतलब है कि यहाँ पे आएगा 45 फोर 2 47। कि बच्चों यहाँ पे जो हमको आंसर मिलेगा वह आंसर हमको कितना मिलेगा, 47 मिलेगा। कि बच्चों यदि हम इसी क्वेश्चन में यदि हमको बोलते कौन सा टर्म, 15th टर्म, यदि हमको इसी क्वेश्चन में बोल दे कि इस क्वेश्चन का 15th टर्म निकालिए, तो फिर इसका मतलब है कि यहाँ पे कितना लिखेंगे, A15 इक्वल टू ए प्लस 15 माइनस वन इंटू डी। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ से लिखेंगे ए की यहाँ पर वैल्यू कितनी प्यारे बच्चों, 2 है, तो यहाँ से 2 प्लस 15 में से 1 गया, 14 इंटू डी की वैल्यू 5। और अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी प्यारे बच्चों, 2 प्लस 14 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 70, 70 और 2 प्यारे बच्चों 72। इसका मतलब है कि जो यहाँ पे 15th टर्म आएगा, मतलब A15 बराबर 72, यही यही इसका क्या है प्यारे बच्चों, आंसर होगा। कौन सा, 15th टर्म यदि पूछेगा तब। यहाँ पे हमको प्यारे बच्चों एक और हमको क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द एपी। इसका मतलब है कि क्वेश्चन में हमको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकालना है। फिर क्या बोल रहा है, हुज थर्ड टर्म इज 5, उसका थर्ड टर्म कितना है, 5 है, एंड सेवेंथ टर्म इज 9, उसका थर्ड टर्म 5 है और सेवेंथ टर्म कितना है प्यारे बच्चों, 9 है। तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे let first term of AP is first term let first term of the AP is A। हम यहाँ पे सबसे पहले जो यहाँ पे हमको AP दिया गया है, AP का हम फर्स्ट टर्म हम क्या मानेंगे प्यारे बच्चों, A मानेंगे, और यहाँ पे मानेंगे एंड कॉमन डिफरेंस एंड कॉमन डिफरेंस इज D। अब हम क्वेश्चन में यहाँ पे फर्स्ट टर्म को ए मानेंगे और हम कॉमन डिफरेंस को प्यारे बच्चों डी मानेंगे। और देखिए फिर हमको क्वेश्चन और क्या दिया है, फिर हमको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हमको बोल रहा है थर्ड टर्म कितना है प्यारे बच्चों, 5 है। इसका मतलब है
3 बराबर ए प्लस 3 - 1 इंटू डी। ठीक, क्यों? क्योंकि हमको प्यारे बच्चों फॉर्मूला पता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके बच्चों, अब हम यहाँ पे पुट करेंगे ए थ्री बराबर ए प्लस टू डी, और हमको थर्ड टर्म पता है कितना दिया क्वेश्चन में, 5। इसका मतलब है 5 बराबर ए प्लस टू डी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम इसको हम इक्वेशन नंबर हम कितना मानेंगे प्यारे बच्चों, फर्स्ट मानेंगे। ओके, और देखिए, और हमको एक और चीज़ क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है, सेवेंथ टर्म इज 9। इसका सेवेंथ टर्म कितना है, 9 है। इसका मतलब है कि यहाँ से हम लिखेंगे ए सेवन बराबर ए प्लस 7 - 1 इंटू डी। इसका मतलब है ए ए प्लस 6 डी, और यहाँ पे हमको प्यारे बच्चों ए सेवन, और हमको ए सेवन के वैल्यू पता है कितना है, 9 है। इक्वेशन नंबर के बच्चों, और देखिए हमको हमको क्वेश्चन में एक और चीज़ दिया है। क्या हमको दिया है, अब यहाँ पे देखिए, अब हमको मिला इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर टू। अब हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट को लिख सकते हैं ए प्लस टू डी बराबर 5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और यहाँ से लिखेंगे ए प्लस 6 डी बराबर 9, इक्वेशन नंबर टू। और हम क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे तो प्यारे बच्चों हमको यहाँ पे समझ में आएगा, यहाँ पर ए है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है। इसका मतलब है कि अब हम क्वेश्चन को एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और हम यहाँ पे लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग, घटाने पर। इसका मतलब है कि यहाँ पे प्लस ए माइनस ए दोनों एक दूसरे से कैंसिल। यहाँ पर है माइनस का 6 डी और प्लस का 2 डी, 6 में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा -4 डी बराबर, और यहाँ पे प्यारे बच्चों कितना है, -9 और 5, और यदि हम 9 में से यदि हम 5 को घटाएंगे तो प्यारे बच्चों कितना आएगा, -4 आएगा। और देखिए प्यारे बच्चों एक चीज़ और, लेफ्ट साइड में भी माइनस है, राइट साइड में भी माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल। इसका मतलब है कि प्यारे बच्चों यहाँ पे हमको कितना मिलेगा, 4 डी बराबर 4। इसका मतलब है डी की वैल्यू यहाँ पर हमको कितनी मिल गई प्यारे बच्चों, 1 मिल गई। डी की वैल्यू हमको कितनी मिली प्यारे बच्चों, 1 मिली। अब देखिए, जो हमको डी की वैल्यू यहाँ से हमको 1 मिली है, डी की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में क्या करेंगे प्यारे बच्चों, रख देंगे। तो फिर हम यहाँ से लिखेंगे on putting value of d in equation first, d के मान को समीकरण नंबर 1 में हम क्या करेंगे, रख देंगे। तो फिर अब हमको यहाँ पे कितना मिलेगा, अब हमको यहाँ से मिलेगा a प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 1 बराबर 5। कैसे, e अपने जगह पे 2 के स्थान पे 2, और डी की वैल्यू 1 बराबर 5। यहाँ से मिलेगा a प्लस 2 बराबर 5। इसका मतलब है कि हमको यहाँ से मिलेगा a इक्वल टू 5 - 2 बराबर 3। और हमको देखिए प्यारे बच्चों a की वैल्यू हमको मिल गई, a की हमको वैल्यू यहाँ से कितनी मिल गई है, 3। और हमको पूछा क्या था क्वेश्चन में, देखिए हमको पूछा है डिटरमाइन द एपी, हमको यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकालना है। और देखिए हमको यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला पता है, जो यहाँ पे एपी का फार्मूला होता है वह क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी डैश डैश। ओके बच्चों, इसका मतलब है कि यहाँ पे हमको ए की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू कितनी है, 3। यहाँ से आएगा 3 प्लस डी की वैल्यू 1, फिर कितना यहाँ पे आएगा, ए की वैल्यू 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 1, 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 1 डैश डैश डैश। इसका मतलब है कि प्यारे बच्चे यहाँ से हमको मिलेगा 3, 3 और 1 4, यहाँ से कितना मिलेगा, 2 1 जा 2, 3 और 2 5, यहाँ से कितना मिलेगा हमको 5, यहाँ से कितना मिलेगा 6 डैश डैश डैश। यहाँ पर प्यारे बच्चों जो हमको यहाँ पर मिला है 3 4 5 6, यही इसका क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। यही इसका क्या है प्यारे बच्चों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। हमको क्वेश्चन क्या दिया था, क्वेश्चन हमको प्यारे बच्चों यहाँ से हमको दिया था कि इसका थर्ड टर्म कितना है, फिफ्थ है। इसका मतलब है a3 बराबर a प्लस 2d, और हमको थर्ड टर्म की वैल्यू 5 दिया है तो हम यहाँ पे 5 पुट करेंगे। और हमको यहाँ पे दिया है सेवेंथ टर्म कितना है, 9 है।
इसका मतलब है A7 बराबर A+7 -1 इक्वल टू A7 की वैल्यू कितनी है 9 है। और हमको यहाँ से प्यारे बच्चों इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर 2 मिलेगा। यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, दोनों को हम घटाएंगे। 2 में से 6 को घटाएंगे तो -4 आएगा। 5 में से भी हम -9 को घटाएंगे तो -4 आएगा। माइनस से माइनस प्यारे बच्चों कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे कितना आएगा 4D बराबर 4 आएगा। इसका मतलब है कि D की वैल्यू 1 आ जाएगी। और देखिए प्यारे बच्चों और हमको यहाँ से मिलेगा A+2 मल्टीप्लाई बाई 1 बराबर 5। इसका मतलब है A+2 बराबर 5। इसका मतलब है कि इसका फर्स्ट टर्म कितना आएगा प्यारे बच्चों 3 आएगा। फर्स्ट टर्म 3 आ जाएगा। यदि इसका प्यारे बच्चों फर्स्ट टर्म 3 आएगा तो फिर इसका कॉमन हाइट डिफरेंस कितना आया था 1। और जो हम यहाँ पे लिखे हैं A+D A+2D A+3D यह किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का यह फार्मूला होता है कि यदि हमको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखना होता है तो फिर हम इसी फार्मूले में लिख रख कर सबकी वैल्यू लिखते हैं और सबका मान निकालते हैं। तो फिर यहाँ पे जो आंसर आएगा कौन सा आएगा 3 आएगा 4 आएगा 5 आएगा 6 आएगा डैश डैश। ओके बच्चों, इसका मतलब है कि जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आएगा 3 4 5 6। हम आशा करते हैं कि यहाँ पे जो हम क्वेश्चन आप लोगों को समझाए हैं वह क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके बच्चों, यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन को एक बार फिर से ये देख के लीजिए। यदि क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। थैंक यू। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में बहुत जल्द। धन्यवाद।